अंतर की बात करें तो मुख्य पॉइंट्स देख लेते हैं सिर्फ। क्या है ये? भाषा अर्जन और दूसरा है भाषा अधिगम। अर्जन हमें पता है एक्विजिशन, जो कि एक अवचेतन प्रक्रिया है, या अगर हम स्टीफन क्रेशन की माने तो वो कहते हैं अचेतन प्रक्रिया है, यानी आपको अनकॉन्शियसली, आपका ध्यान भी नहीं है सीखने पे, आप भाषा अपने आप सीख गए बड़े होते होते अपने घर में, अपने आसपास से। वहीं जब अधिगम की हम बात करते हैं तो ये चेतन प्रक्रिया है, कॉन्शियस एफर्ट है। आप स्कूल गए, आप स्कूल की भाषा को समझने का प्रयास कर रहे हैं, आप उसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं साथ में, आप शब्द अर्थ रट रहे हैं या याद कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, शिक्षक आपके साथ है, दुनिया भर की चीजें हो रही हैं, मूवीज देख रहे हैं, आपने इंग्लिश सीखी तो आप स्पेशली देख रहे हैं। हालांकि मूवीज वगैरह की सहायता से तो आप भाषा अर्जन भी कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वाभाविक प्रक्रिया यानी एक नेचुरल प्रोसेस है क्या? भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन। वही नियमबद्ध, रूल बेस्ड, है ना, रूल बेस्ड प्रोसेस है क्या आपकी भाषा अधिगम की प्रक्रिया। ठीक, इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो रही है? नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रूल बेस्ड, जब आप स्कूल में जा रहे हैं तो आप व्याकरण भी पढ़ रहे हैं, आप नियम भी पढ़ रहे हैं, आप सारी चीजें पढ़ते हैं वहां पे, ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत है इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए। अनौपचारिक प्रक्रिया की जब हम बात कर रहे हैं तो ये है इनफॉर्मल प्रोसेस अर्जन, क्योंकि आप घर से, वातावरण से, मूवीज से, जहां से भी, जहां पे भी आपका ध्यान नहीं, आप भाषा सीखने नहीं गए बट सीख लिया। औपचारिक प्रक्रिया है फॉर्मल, जब आपको स्कूल, व्याकरण, शिक्षक, इन सब की जरूरत पड़े। मातृभाषा क्या है? मदर टंग आप एक्वायर करते हैं, मदर टंग आप एक्वायर करते हैं, मदर टंग आप अर्जित करते हैं, मातृभाषा आप अर्जित करते हैं। जो मातृभाषा क्या है? मम्मी की भाषा नहीं, जो घर में बोली जाती है, वो भाषा जो सबसे पहले बोली जाती है ना। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी हो सकती है कई लोगों की तमिल भी हो सकती है, किसी की तेलुगु हो सकती है, किसी की पंजाबी हो सकती है ना, किसी की संस्कृत भी हो सकती है। तो जो घर में बोले जाने वाली भाषा है, जब आपने जन्म लिया और आसपास जो भाषा सबसे पहले आपके घर में बोली जाती है वो मातृभाषा है। तो मान लीजिए हिंदी है और आपकी मातृभाषा हिंदी है, आपने एक्वायर कर लिया, अर्जित कर लिया हिंदी को बिना किसी प्रयास के, स्वाभाविक प्रक्रिया, स्वाभाविक रूप से, बिना किसी किताब के, बिना किसी टीचर के। वहीं जब हम दूसरी भाषा की बात कर रहे हैं तो दूसरी भाषा यानी कोई भी सेकंड लैंग्वेज या L2 हम कह देते हैं, आपको ये क्वेश्चन हिंदी में भी देखने को मिल सकता है, इसको हम L1 कहते हैं। जो भाषा आपने सबसे पहले सीखी है, मातृभाषा, मदर टंग, नेचुरल होती है। दूसरी भाषा लैंग्वेज 2 जो आप स्कूल जाके सीखते हैं, इसको लक्ष्य भाषा भी कह देते हैं, और इसको देशज या देशीय भाषा कह देते हैं मातृभाषा को, यानी नेटिव लैंग्वेज भी कह देते हैं। स्पीड आज ऐसी रहने वाली है, स्पीड आप कम करके देख लीजिएगा जिनको ज्यादा समस्या हो, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या अगर है तो बता दीजिए, है ना। ये देखो इस तरह के लोग, हम इनका क्या करें? इनको ब्लॉक करें, इनको अच्छा बुरा बोलें, मतलब कोई व्यक्ति कितनी मेहनत कर रहा है, इनका ध्यान उस पर है ही नहीं, है ना। ये कह रहे हैं मैम L2 संस्कृत वालों के बारे में बता दीजिए, क्यों नफरत है आपको संस्कृत से, और रेड इमोजी बता रहे हैं, है ना। तो मतलब सारी भाषाएं, एक व्यक्ति, फिर पंजाबी वाले आएंगे, वो कहेंगे अच्छा पंजाबी नहीं पढ़ाई आपने, है ना। कोई अंत है इस बात का? कैसी बातें करते हो यार, बैच में चले जाते हैं, वहां पढ़ लेते हैं, अरुण सर पढ़ाते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं भाषा अर्जन और अधिगम के बीच की, तो मुख्य अंतर क्या है? वातावरण। कल और परसों जिनका पेपर है उनको बख्श दीजिए, आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए एक्स्ट्रा कमेंट करके, है ना। अगर किसी का लेट भी है तो पेपर, तो वातावरण, इनका मुख्य अंतर जो है वो वातावरण है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मुख्य अंतर इन दोनों के बीच का वो वातावरण है, क्योंकि भाषा अर्जन के लिए आपकी मातृभाषा का वातावरण आपको घर पे मिल जाता है। अगर आपको दूसरी भाषा का भी वातावरण मिल गया होगा तो आप एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकते हैं स्वाभाविक रूप से। यानी घर में अगर आपकी इंग्लिश भी बोली जाती, हिंदी भी बोली जाती शुरू से ही, तो आप नेचुरली, स्वाभाविक रूप से एक्वायर कर चुके होते हिंदी भी, इंग्लिश भी, ठीक।